सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पारसी जन समुदाय के विषय में कुछ रोचक बातें बताने वाला हूँ कि आखिर उनका आगमन कब, क्यों और कैसे हुआ। तो दोस्तों, मैं सर्वगुल प्रमाणिक आपका स्वागत करता हूँ योर्स एंड माइंड पर। तो आइए शुरू करते हैं कि जैसा कि आप जानते ही होंगे, हर साल 16 अगस्त को पारसी जन समुदाय का नया साल मनाया जाता है, जिसे नौरोज़ या बेस्ता बरस कहा जाता है। भारत के 150 करोड़ की आबादी में यह केवल 60,000 के करीब है। राई से भी छोटी इनकी संख्या है, अल्पसंख्यकों में अल्पतम है एवं अग्नि और सूर्य की वे आराधना करते हैं। बिल्कुल आर्यों की तरह पारसी जन्मतः होता है, मंतारण द्वारा नहीं होता। वे शव को ना दफनाते हैं ना दहन करते हैं, गिद्धों के सामने लाश डाल देते हैं। भावना यही है कि किसी प्राणी का भोजन ही हो जाए। उत्सर्ग की पराकाष्ठा है। उनकी भाषा आवेस्था के व्याकरण और शब्द संस्कृत से मिलते हैं। दंगे नहीं करते पारसी जन। वे अहिंसक और शांत प्रवृत्ति के होते हैं, रचनात्मक और सृजनात्मक होते हैं। मगर अचरज होता है कि वे खुरासान प्रोविंस के हैं। वर्तमान में खुरासान का एक अलग ही महत्व है और पहचान अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन का मनपसंद स्थल माना जाता है। तो आइए जानते हैं भारत में आगमन के समय पारसी जनों का इतिहास। जब राशिदुन खलीफा राज कायम हो गया था ईरान में, और इसी दौरान पारसी संस्कृति ईरान से भयावह होकर वहां से पलायन करने लगे। वह समुद्र और ज़मीनी रास्ते से होकर भारत के पश्चिमी तट, सागर तट, गुजरात में आए। नवसारी, वलसाड आदि क्षेत्रों में बसे। अपनी आस्था बचाने उन्होंने स्वदेश तज दिया। 13 सदियों पूर्व इस्लामी आतंक के मारे ये पारसी दक्षिण गुजरात में पनाह पाए थे। वहाँ का शासक सोलंकी राजा विजयादित्य चालुक्य था। उसने इस्लाम के सताए इन शरणार्थियों के समक्ष साधारण शर्तें रखी थी। वे गुजराती बोलेंगे एवं महिलाओं का पराधन साड़ी होगा। उनके इतिहास की किस्सा संजानकी के अनुसार उन पर भारतीयों द्वारा मजहब के आधार पर जुल्म नहीं ढाया जाएगा, मगर जनसंख्या बढ़ाने से भूमि कम पड़ेगी तो तब उनके प्रधान पुजारी ने एक लोटे में दूध लिया, शक्कर मंगवाई। सोलंकी राजा को समझाया कि पारसी शक्कर की भांति घुल मिल जाएंगे, अतिरिक्त जगह कतई नहीं मांगेंगे। उनका ज्योतिष की दर्श तुर्की कहलाता है। उसने आसमानी तारों का हवाला देकर वादा किया था कि सब माकूल होगा। राजा मान गए। इससे आश्चर्य की बात यह है कि आज तक पारसियों ने कभी भी हिंसा का रास्ता कभी नहीं अपनाया। पारसियों के इसी तरह भारत की द्रवभूत भूमि में घुलमिल जाने की प्रवृत्ति का ही नतीजा है कि भारत में इन पारसियों का योगदान महान रहा। एवं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 28 दिसंबर 2013 को मुंबई में विश्व जोरास्ट्रियन अधिवेशन में कहा था कि इन पारसियों ने भारतीय समाज को मधुमय बना दिया। माना भी जाता पारसी नाम का पर्याय परोपकार है। इसलिए भारत की उन्नति में इन लोगों के योगदान पर गौर कर ले। ब्रिटिश साम्राज्य को लंदन में ही चुनौती देने वाले सांसद दादा भाई नेहरू जी पारसी थे एवं भारतीय तिरंगा विदेशी जमीन पर पहली बार फहराने वाले बीकाजी कामा भी पारसी थे। विधिवेत्ता फिरोज शाह मेहता, इस्पात उत्पादक जमशेद टाटा सभी पारसी रहे। पाकिस्तान को पराजित कर बांग्लादेश को मुक्त कराने वाले मार्शल सैम मानेकशॉ, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, फिल्म के बोमन ईरानी, सोली सोराबजी, फाली नरीमान, नानी पालकीवाला, रतन जी, पेस्टोन जी आदि कानून के 9 के सितारे पारसी थे। मीडिया जगत में NJ नानपोड़िया, RK कंजड़िया के अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया एवं मुंबई के ब्रह्म कंट्रैक्टर किब्जी बिकी थे। ब्रह्म का व्यंग लेखन में कोई सानी नहीं था, मगर एक नाम अति विशिष्ट है जिसमें नातेदारों के नाम से अक्सर हमारे PM नरेंद्र दामोदर दास मोदी आक्रोशित रहते हैं। एक थे प्रयागराज के युवा, नाम था फिरोज शाह जहांगीर गांधी। प्रमुख पारसी राजनेता रहे। इनकी पत्नी थी इंदिरा गांधी।
प्रियदर्शिनी नेहरू, इस कश्मीरी ब्राह्मणी से इस पारसी का विवाह हुआ एवं इंदिरा गांधी जी ने अंग्रेजी की वर्तनी बदलकर गांधी का गांधी कर दिया। मांसाहारी पारसी का कठियावाड़ी संत महात्मा गांधी से कहीं भी कभी भी कोई भी वास्ता नहीं रहा एवं इस फर्जी उपनाम का राजनीति में खूब इस्तेमाल किया गया है। इन्हीं परिवारवाद के कारण भारत में परिवारवाद की समस्या अभी तक बढ़ते जा रहा है, मगर इस पारसी ने राष्ट्र की राजनीति को ही विकृत कर दिया। अतः फिरोज गांधी को प्रसिद्ध पारसी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इनका परिवार नवरोज नहीं मनाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।